दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत, अमेरिका जैसे कई बड़े देशों में भी कोरोना संक्रमण तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। फिलहाल दुनिया में संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 71 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि अब तक 16 लाख 99 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं दुनिया भर में 5 करोड़ 40 लाख से अधिक मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं और दुनिया भर में अभी भी 2 करोड़ से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं, जिनका लगातार इलाज जारी है। वहीं कई देशों में कोरोना वैक्सीन बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन इस बीच राहत की बात ये कि अब कम मरीज कोरोना के मिलने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये राहत की बात। और क्योंकि अब दुनिया भर से वैक्सीन को लेकर भी तमाम खुशखबरियां आई हैं, तो ऐसे में खतरे का स्तर कहीं ना कहीं कम जरूर हुआ है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार और भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के करीब है। देश में कोरोना से अब तक 1,45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश भर में कोरोना के अब तक 95 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश भर में कोरोना के अब 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण रफ्तार धीमी हो गई है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2,98,900 के पार हो गई है, तो वहीं मृतकों की संख्या 2,600 से अधिक हो गई है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि राजस्थान में अब तक 2,83,900 से अधिक कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं और फिलहाल 12,400 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज जारी है। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि वैक्सीन के ट्रायल भी शुरू हो गए हैं प्रदेश में, तो ये राहत की बात। और अब मामलों में गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है और साथ ही रिकवरी दर भी और ज्यादा बेहतर होने लगी है। चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे और ये खबर आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है। कोरोना के नए स्ट्रेन ने सिरदर्द अब बढ़ा दिया है। ब्रिटेन के बाद अब इटली में पहला संक्रमित कोरोना के नए स्ट्रेन का मिला है। तो ब्रिटेन से लौटे यात्री में इस वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया। यूरोपीय देशों ने बंद करने शुरू कर दिए ब्रिटेन के लिए दरवाजे। कोरोना के नए स्ट्रेन ने सिरदर्द बढ़ाया है। अब ब्रिटेन में क्योंकि इसका संक्रमित मिल गया है, तो बाकी यूरोपीय जो देश हैं वो ब्रिटेन के लिए अब अपने दरवाजे बंद करने लगे हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए अभी पूरी तरह से कोरोना गया भी नहीं है और ऐसी खबरों का सामने आना क्या मायने हैं और किस तरीके से ये नया स्ट्रेन जो है वो अब नुकसानदायक होने वाला है? देखिए, बिल्कुल मनीषा, विशेषज्ञों का लगातार कहना है कि कोरोना वायरस है जो अपना रूप बदलता जा रहा है और इसी बीच में अब इटली में एक नया केस सामने आया है जहां कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का जो पता है वो चला है। ब्रिटेन के बाद अब जो पहले ब्रिटेन में भी इस तरह का जो मामला सामने आया था, इटली में भी अब इसका पता चला है। जो इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगर बात करें तो ब्रिटेन से आए एक मरीज में कोरोना के नए स्ट्रेन मिले हैं, यानी कि ब्रिटेन में इस तरह के पहले मामले सामने आए थे और ये जो मरीज है ब्रिटेन से गया था इटली और इटली में जाने के बाद में ये नया स्ट्रेन पता चला है, जिसके बाद में
वहां पर ब्रिटेन इटली में ब्रिटेन की जो पूरी तरह से इनकी जो फ्लाइटें हैं वो बंद कर दी गई। इसी के साथ में ब्रिटेन से जो यूके से आने वाली फ्लाइटें हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से जो लगातार जो नए स्ट्रेन का सामना करना पड़ रहा है, कोरोना वायरस के जो नए जो वायरस का जो रूप बदलता जा रहा है, उसको देखते हुए एक जो गंभीर चिंताजनक जो बात है वो सामने आ रही है। ऐसे में ब्रिटेन में लॉकडाउन जैसे जो हालात एक बार फिर से होते हुए नजर आ रहे हैं। रविवार को सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके चलते लाखों लोग घरों के अंदर ही रहने को एक बार फिर से मजबूर हो गए हैं। हालांकि इसमें जो नया स्ट्रेन आया है, इसको चलते अब इटली में भी सख्ती बढ़ती जा रही है और इटली में भी जो बाहर की जो आने वाली जो फ्लाइटें हैं, विदेशी फ्लाइटें, उन पर रोक लगा दी गई ताकि इस तरह से जो लोग जो पहुंचे ब्रिटेन से आने वाले वो नहीं पहुंचे और कोरोना संक्रमण का जो नया स्ट्रेन है विश्व में फैलने से रोक सके। हालांकि अब बात करें तो इंडिया की, तो इंडिया में जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया और जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने हर्षवर्धन ने एक नया बात कही है कि अगले महीने यानी जनवरी 2021 से कोरोना की जो वैक्सीन है उसको लगाने का जो टाइम है वो शुरू हो सकता है। एक अच्छी खबर है वो देशवासियों के लिए कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और सटीक होने की किसी भी तरह की समझौता नहीं कर सकते और जब सभी बातें हैं वो सामने आ रही है और अब जल्द ही इसकी जो वैक्सीन है वो लोगों को मिल सकेगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इंडिया में अगले महीने से जो वैक्सीन का काम है वो एक बार फिर शुरू किया जा सकता है ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। हालांकि वैक्सीन को लेकर भी पूरी तरह से कहा गया है कि पूरी 100% कारगर नहीं हो सकती, लेकिन 90 से 95% जो वैक्सीन अगर कारगर होती है तो भी एक अच्छी बात कही जा सकती है इंडिया के लिए। जी बिल्कुल लोकेश, देखिए नया स्ट्रेन जो कोरोना का आया है, क्या कुछ इसके लक्षण है? गौरतलब ये भी है कि आंखों को नुकसान होता है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पहले ही विशेषज्ञों का कहना है कि जो कोरोना संक्रमण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में उसके साइड इफेक्ट वो काफी गहरे देखे जा सकते हैं। ब्रिटेन में जिस तरह के जो मामले सामने आए उसमें आंखों की रोशनी जाना, ब्रेन हेमरेज होना, हार्ट अटैक होना, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने आई है। ऐसे में इटली में जो पहला मरीज सामने आया है उसके बाद में वहां पर सख्ती बढ़ती जा रही है ताकि ब्रिटेन से जो लोग आए हैं वो इस तरह के वायरस से पीड़ित नहीं हो। लेकिन जो जिस तरह से विशेषज्ञ पहले ही कहना है कि जो वायरस है वो अपना रूप बदल सकता है। हालांकि इसको लेकर विशेषज्ञ पहले भी कहते हैं कि लंबा समय नहीं हुआ, ऐसे में कहा नहीं जा सकता किसी हद तक यह रूप बदल सकता है। लेकिन जिस तरह से 1 साल का समय हो गया, 1 साल के बाद में ब्रिटेन में फिर से जो नया रूप देखने को मिल रहा है उसमें तो आंखों की रोशनी जाना, ब्रेन हेमरेज होना, हार्ट अटैक जैसे किडनी फेल होना, ऐसी कई समस्याएं हैं वो कोरोना के इस वायरस से वो हो रही है। और ऐसे में इसी को देखते हुए ही इटली ने जो ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइटें उन पर रोक लगाई है। यूके बिल्कुल लोकेश, देखिए इस बीच एक और अच्छी खबर ये भी कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में जो वैक्सीन है वो मिल सकती है। कई सारी वैक्सीन मिल सकती है। पहले 30 करोड़ लोगों को टीका दिया जाएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का ये कहना। जी बिल्कुल, केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि जनवरी की किसी भी हफ्ते, यानी कि अभी कहा कि जनवरी के अंदर ही जो वैक्सीनेशन का काम है वो शुरू हो सकता है, जिसमें सबसे पहले जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको देने का काम वो किया जाएगा। साथ साथ जो अधिक गंभीर बीमार जो मरीज है उनको वैक्सीन देने का काम किया जाएगा ताकि उनको कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। और जो उसकी गंभीरता को देखते हुए ही इस तरह से जो वैक्सीनेशन का जो ट्रायल है वो तीसरा जो फेज का ट्रायल है वो भी अब समाप्त होने जा रहा है। और इसकी कारगरता को देखते हुए ही जनवरी में जिस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि जनवरी में किसी भी हफ्ते में इसका वैक्सीनेशन का काम है वो शुरू किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जा सके और कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया लोकेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो जनवरी में कोरोना की कई वैक्सीन संभव है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना है। जनवरी में कोरोना की कई कंपनियों के वैक्सीन संभव है, तो ये एक राहत की खबर। इस बीच पहले 30 करोड़ लोगों को टीका दिया जाएगा, ये साफ तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कह दिया गया है।